हेलो स्टूडेंट, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे 7th क्लास की मैथ की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने 4 एग्जांपल कवर कर लिया, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो, उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो पहला एग्जांपल क्या बोल रहे हैं, -3 और -5 में कौन सा निशान आएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, इक्वल आएगा। तो आपको पता है कि जितना बड़ा होता है नेगेटिव में वो उतना ही छोटा होता है। तो -3 क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ -3 इज़ ग्रेटर देन -5। तो यहाँ पर देखो रजिए, यहाँ पर 5 - 4 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पर -2 है तो सीधा ही दिख रहा है -2 क्या होगा, लेस देन होगा। तो -2 लेस देन आ जाएगा 1 से। यहाँ देखो 8 - 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस वाला है तो रजिए पॉजिटिव और नेगेटिव में तो आपको पता है हमेशा पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा, तो यहाँ पर ग्रेटर देन आ जाएगा। यहाँ पर -6 है, यहाँ पर 5 है, 5 - 0 5 हो जाएगा ना। तो बताओ -6 है, यहाँ 5 है, तो आपको पता है -6 लेस देन ही होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला हमेशा लेस देन होगा। तो ठीक है, यहाँ देखो 5 है और 8 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पर इक्वल का निशान आ जाएगा। यहाँ देखो 0 है और -3 है, 0 और -3 के अंदर क्या होगा, 0 जो होगा वो क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन होगा। अब आपको कि 0 कैसे बड़ा हो गया ना, तो ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर ये यहाँ पर दिख भी रहा है और यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये देखो, अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ तो यहाँ पर मेरा 0 होता है, यहाँ पर मेरा 1 होता है और यहाँ पर मेरा 2 हो जाएगा। यहाँ मेरा -1 हो जाएगा और यहाँ पर मेरा -2 और यहाँ पर मेरा -3 मान के चलो, ये मेरा -2 है। तो ये 0 जो है और -3 मेरा यहाँ आ रहा है और 0 मेरा यहाँ आ रहा है। तो आप बताओ, इस साइड जा रहा है ना ये, तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरा 0 जो होगा वो मेरा पॉजिटिव होगा और -3 मेरा क्या होगा, नेगेटिव में। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई -3 हमेशा नेगेटिव ही होगा, मतलब छोटा होगा। तो -3 क्या होगा, मेरा छोटा होगा 0 से तो छोटा होगा ना। तो वही तो यहाँ कह रहा है कि 0 और -3 में क्या रिलेशन होगा। तो 0 पहले बोल रहा तो 0 बड़ा होगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 0 ग्रेटर देन होगा -3 से। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहे हैं कि अरेंज करो द फॉलोइंग इंटीजर को इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम में मतलब पहला सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहता हूं कि 1 2 3 4, तो ये मेरा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है ना। पहला छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ये सारा क्या होते हैं, हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या लेंगे हम, सबसे पहला छोटा लेंगे ना। सबसे पहला क्या, कौन सा नंबर लेंगे, सबसे पहला हम लेंगे छोटा नंबर लेंगे। तो अब बताओ मुझे यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर आप देख सकते हो, अब मैंने बताया था सबसे बड़ा नेगेटिव वाला, जो सबसे बड़ा होगा और नेगेटिव होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा आप देखो कौन सा, 43 और नेगेटिव ही है। तो आप कह दो कि -43 हमारा पहले आ जाएगा। उसके बाद देखोगे तो नेगेटिव वाला इससे थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, इससे थोड़ा छोटा, तो -35 है। तो आप कह दोगे -35 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कौन सा है, तो उसके बाद अगर हम देखें तो माइनस वाला देखना है। तो -35 हो गया तो -10 आ जाएगा। उसके बाद -10 के बाद देखना है, तो -10 के बाद -2 आ जाए। मतलब सारे माइनस वाले तो हमने सबसे बड़ा माइनस वाला, फिर उससे थोड़ा छोटा माइनस वाला, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा माइनस वाले सारे निपटा लिए। अब आपको पता है पॉजिटिव में तो सब सिंपल सी बात है, जो बड़ा होगा वो बड़ा ही होगा। तो पॉजिटिव में देखो कौन सा बड़ा है, तो पॉजिटिव में 31 बड़ा है हमारा, है ना। तो 31 हमारा बड़ा है, पर 31 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 2 से थोड़ा सा आगे जाना है। तो थोड़ा सा देखेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। 7 के बाद अगर हम देखेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, सारे असेंडिंग ऑर्डर में हमारे सारे रेंज हो गए। तो अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, -20 और 13 4 0 -5 और 5। तो देखो क्या करेंगे, तो आपको सबको पता है कि सबसे पहला हमें देखना है नेगेटिव वाला सबसे बड़ा। तो नेगेटिव वाला सबसे बड़ा कौन सा, असेंडिंग में लगा रहे तो -20 आ जाएगा, पहला सबसे बड़ा यही है। उसके बाद देखो नेगेटिव वाला तो -5 ही पड़ा, तो -5 आ जाएगा। उसके बाद देखो तो 0 आ जाएगा। 0 के बाद देखोगे तो हमारा 4 आ जाएगा। 4 के बाद देखोगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 5 के बारे देखोगे तो हमारा 13 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे सारे क्या आगे असेंडिंग ऑर्डर में आगे। अगर इसको हम नंबर लाइन से समझना चाहिए तो हम नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। ये देखो क्या होता है कि नंबर लाइन से समझें
तो 0 यहाँ आता है ना, तो यहाँ 1 आता है, यहाँ 2 आता है, तो यहाँ -1 आता है, यहाँ -2 आता है। तो हमेशा जो है असेंडिंग ऑर्डर ऐसे चलता है कि पहले माइनस वाला सबसे बड़ा, जैसे 2 आएगा, फिर माइनस वाला 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, असेंडिंग ऑर्डर ऐसे चलता है। तो इसलिए हम इनको सबसे पहला माइनस वाला सबसे बड़ा उठाते हैं, फिर 10 छोटा उठाते हैं। तो इसको हम नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो राजी, थर्ड में क्या बोल रहा है, अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मतलब कि हमने घटते क्रम में लगाना है। जैसे घटते क्रम में अगर मैं लगाऊं तो कुछ ऐसा हो सकता है हमारा, जैसे 4, फिर 2, फिर 1 आ गया, मतलब कि जो घटते क्रम में लग रहा है, ठीक है। मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखो पहला क्या बोल रहे हैं, 0 -7। तो इतना पता है हमें, माइनस वाले तो पहले नहीं आएंगे, है ना। माइनस वाले तो आ नहीं सकते, कोई माइनस वाला बड़ा नहीं होता। सबसे बड़ा कौन सा था, पॉजिटिव वाला सबसे बड़ा, मतलब कि 46 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हमारा सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, 46 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो कौन सा बड़ा है, तो उसके बाद 46 के बाद थोड़ा सा छोटा पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला हमारा कौन सा 19 है, तो मेरा 19 आ जाएगा। 19 के बाद देखेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, तो हमारा 8 आ जाएगा। क्लियर है बात। 8 के बाद देखेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। 0 के बाद अगर देखेंगे तो माइनस वाला छोटा नहीं देखना, बड़ा देखना है, तो वो हमारा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर देखो तो हमारा -3 आ जाएगा। फिर -7 आ जाएगा। फिर -7 के बाद हमारा -23 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो सेकंड पार्ट भी आप देख सकते हो, सेकंड पार्ट के अंदर कौन सा आएगा, तो सेकंड पार्ट के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है, तो 30 सबसे बड़ा है। क्लियर है बात। उसके बाद देखेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। 30 के बाद अगर हम देखेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 के बाद देखेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। 0 के बाद अगर हम देखेंगे तो हमारा -2 आ जाएगा। -2 के बाद -6 आ जाएगा, फिर -20 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो गया। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि फोर्थ है हमारा। क्या बोल रहे हैं फोर्थ के अंदर कि मॉडलर वाले, मतलब इसको इवेल्यूएट करना है। तो इसके जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराई थी पिछली वीडियो के अंदर, ये थर्ड एग्जांपल। तो अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो देख लेना। ये थर्ड एग्जांपल कराई थी, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तो मैंने उस वीडियो में आपको क्लियर किया था कि भाई जो हमारा मॉडुलस होता है वो क्या करता है, वो माइनस को निगलेक्ट कर देता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास -3 अगर मेरे पास मॉडुलस में है तो इसका आंसर कितना आएगा, मेरे पास 3 आएगा, कि माइनस को ये क्या कर देता है, निगलेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 30, तो मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ क्या बोल रहे हैं, तो ध्यान देना कैसे होगा क्वेश्चन ये। तो क्या बोल रहे हैं 30 -2 कुछ ऐसा ही, 21। 30 माइनस तो पड़ा ही रहेगा। ये माइनस वाला 21 कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर अगर 21 का मॉडुलस लूँ तो मेरा कितना आएगा, 21 आएगा ना, 21 आएगा ना। तो मैं यहाँ पर 21 लिख देता हूँ, 21 आ जाएगा, मतलब माइनस ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं 30 में से 21 माइनस करता हूँ, 21 माइनस करता हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का हमारा 9 आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो कि 25 मॉडुलस बोल रहे हैं, तो -25 है। तो आपको पता है कि माइनस जो निगलेक्ट करके लिखेंगे हम, तो 25 आ जाएगा सीधा, क्योंकि निगलेक्ट कर देते हैं, है ना मॉडुलस। तो माइनस, फिर -18 है तो ये भी हमारा 18 बन जाएगा। तो 25 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्या बोल रहे हैं 6 है। 6 के बाद -4 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई मॉडुलस क्या करता है, हटा देता है माइनस को। तो 6 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखना ध्यान से, यहाँ करता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन में -125 है, तो ये कितना बन जाएगा, अकेला 125 बन जाएगा, क्योंकि माइनस निगलेक्ट खत्म हो जाएगा, मॉडुलस खत्म कर देगा। उसके बाद प्लस है, और प्लस वाला हमेशा प्लस ही रहता है, ये याद रखना है। तो 110, अगर इसको हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 और 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, मतलब कि 235 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्या बोल रहे हैं 0 इज़ ग्रेटर दैन एवरी डैश इंटीजर। तो कौन से इंटीजर से 0 हमेशा बड़ा होता है, तो आप नंबर लाइन में देख सकते हैं इसे। तो मैं नंबर लाइन में दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पर नंबर लाइन छोड़िए। जीरो जो है वो किससे हमेशा बड़ा होता है? तो ज़ीरो हमेशा आप देख सकते हो कि नेगेटिव वाले जितने भी हैं ये वाले, इससे हमेशा बड़ा होता है कि नहीं। मैं कहता हूँ -2 और ज़ीरो के अंदर क्या रिलेशन है? तो -2 क्या है? लेस देन है ज़ीरो से। -3 और ज़ीरो में क्या रिलेशन है? तो -3 लेस देन है ज़ीरो से। इसका मतलब कि ये सारे नंबर जीरो से क्या होते हैं? बड़े, छोटे होते हैं। हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था जीरो इज़ ग्रेटर देन एवरी डैश इंटीजर। ग्रेटर देन होता है जीरो, किससे ग्रेटर देन होगा फिर? तो किससे ग्रेटर देन होगा? तो नेगेटिव इंटीजर से। मतलब मैं यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। मॉडुलस ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज, तो मॉडुलस जो होता है, किसी का भी मॉडुलस होता है तो वो उसके हमेशा क्या करता है? जैसे मैं बात करता हूँ मॉडुलस 2 है तो वो हमेशा क्या आंसर देगा? 2 आंसर देगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो वो हमेशा क्या देता है? हमें पॉजिटिव देता है, मतलब कि नेगेटिव को इग्नोर कर देता है। थर्ड क्या बोला था? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? तो आपको ही पता है 1 होगा, क्योंकि ज़ीरो जो होता है वो होल नंबर में आता है। हाँ, होल नंबर में आता है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो पॉजिटिव जो है वो ज़ीरो पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव भी नहीं होता, तो इसका मतलब 1 आएगा हमारा। तो क्लियर है जी? तो द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है? सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर देखेंगे तो कौन सा होगा? तो ये देखो, मैं आपको नंबर लाइन में फिर से दिखाता हूँ। इसके अंदर सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा बताना? नेगेटिव इंटीजर तो बताओ। -7 को अगर मैं -1 के साथ कंपेयर करूँ तो -7 क्या होगा? लेस देन होगा -1 से। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं? -1 ग्रेटर देन होगा -7 से। -1 जो होता है वो सभी नंबर से बड़ा होगा। तो -1 जो होगा, समझ आ रही है मुझे? तो -1 जो होगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। -1 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है नेगेटिव इंटीजर। एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन एवरी डैश इंटीजर, मतलब कि एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन होता है किससे? हर नेगेटिव इंटीजर किससे लेस देन होगा? पॉजिटिव इंटीजर से। पॉजिटिव इंटीजर से लेस देन ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर से। जैसे अगर मैं नंबर लाइन फिर आपको दिखाता हूँ, ये देखो, अगर मैं इन वाले नंबर की, ये नेगेटिव नंबर की अगर मैं कंपैरिजन करूँ इनसे, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, है ना? ये हमेशा लेस देन ही रहेंगे, और ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा ग्रेटर देन रहेंगे इनसे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सभी के सभी पॉजिटिव नंबर से जो एवरी नेगेटिव इंटीजर इज़ लेस देन, हमेशा लेस देन होगा हर पॉजिटिव इंटीजर से। तो यहाँ पर हमारे 5 क्वेश्चन कवर होते हैं जो आपके 1.1 एक्सरसाइज में दिए हुए थे। ठीक है जी? तो आगे हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, वो अगली वीडियो में देखेंगे 1.2 एक्सरसाइज। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आप इसे नोट करते रहना और करते रहना, और 1.2 स्टार्ट करते हैं कल। थैंक यू।